चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अगेन हम कुछ और एमसीक्यू डिस्कस करेंगे फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड दैट इज फ्रॉम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड दैट इज आप लोग के पास बोहर एटॉमिक मॉडल एंड क्वांटम नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जनरली इस टाइप के एमसीक्यूज आपको यहाँ पे बुक्स वगैरह में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ना प्लीज इनको जरा डिस्कस करते हैं। देखिए, द फर्स्ट एमसीक्यू इज फ्रॉम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कि द नंबर ऑफ फोटॉन इमिटेड व्हेन एनर्जी ऑफ फोटॉन इज, आपसे पूछा जा रहा है कि कितने फोटॉन इमिट होंगे जब फोटॉन की एनर्जी आप लोग के पास कितनी है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 जूल एंड टोटल एनर्जी आप लोग के पास कितनी है दैट इज 1.326 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -18 जूल। सो आपको एनर्जी ऑफ फोटॉन और टोटल एनर्जी गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ फोटॉन। तो प्लीज इसके लिए पॉइंट यहाँ पे मैं इसका सोल्यूशन लिख देता हूँ। इसके लिए पॉइंट याद रखें कि द नंबर ऑफ फोटॉन दैट इज इक्वल टू आप लोग के पास टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ फोटॉन। एक है आप लोग के पास टोटल एनर्जी और एक है आप लोग के पास एनर्जी ऑफ फोटॉन, दैट इज एनर्जी ऑफ फोटॉन एंड टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी आपको गिवन है 1.326 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -18 जूल डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ फोटॉन आपको गिवन है 6.636 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19 जूल। तो जूल और जूल कैंसिल हो जाएंगे। इस -19 को आप ऊपर लेकर जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो आप लोग के पास 10 की पावर +1 आएगा। और जब आप इसको डिवाइड करोगे इस पे तो इससे आप लोग के पास 0.199 जो है वो आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय माइनस ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एंड दैट विल बी 10 की पावर 1। अगर इस 10 की पावर 1 को मैं खत्म करूं तो डेसिमल पॉइंट को मैं इधर लेकर आऊंगा, सो दैट विल बिकम 1.99 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आप लोग के पास 2। So that will be the formula in order to calculate the number of photon when the energy of photon and total energy is given. First MCQ. MCQ number second, the number of stationary waves produced by electron in fifth orbit. एक इलेक्ट्रॉन है फिफ्थ ऑर्बिट में है, तो ये कितने स्टेशनरी वेव्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा। सो इसके लिए फॉर्मूला क्या याद रखना है कि द नंबर ऑफ स्टेशनरी वेव्स दैट इज इक्वल टू आप लोग के पास n। किसी भी ऑर्बिट में जो स्टेशनरी वेव्स होंगे उनकी तादाद किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। तो अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट है तो इसमें स्टेशनरी वेव्स कितने होंगे, 1। अगर सेकंड ऑर्बिट है तो इसमें स्टेशनरी वेव्स कितने होंगे, प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2। अगर थर्ड ऑर्बिट है तो 3। इसी तरह अगर फिफ्थ ऑर्बिट है सो द नंबर ऑफ स्टेशनरी वेव्स दैट विल बी इक्वल टू आप लोग के पास व्हाट, 5। सो जनरली द नंबर ऑफ स्टेशनरी वेव्स इज इक्वल टू आप लोग के पास व्हाट, दैट इज n। द थर्ड नंबर एमसीक्यू इज कि द सेट ऑफ क्वांटम नंबर, आपको सेट ऑफ क्वांटम नंबर दिया गया है जिसमें n इज इक्वल टू क्या है 5, n इज इक्वल टू क्या है 0, m इज इक्वल टू क्या है 0 और s आप लोग के पास क्या है दैट इज +1/2। तो देखिए, हम ऑलरेडी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जो हमें देख रहे हैं कहीं पे भी पढ़ा हो आपने कि n रिप्रेजेंट करता है, दिस इज द शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्राइमरी क्वांटम नंबर विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट शेल। l रिप्रेजेंट करता है इजीमुथल क्वांटम नंबर को विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सब शेल। m रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिटल्स। तो प्लीज इस पॉइंट को याद रखें कि अगर n इज इक्वल टू 5 है तो इट मींस कि हम बात कर रहे हैं किस शेल की, दैट इज फिफ्थ शेल की बात कर। और l इज इक्वल टू 0 है तो देखो आप लोगों ने याद रखना है कि l इज इक्वल टू 0 अगर है तो दिस रिप्रेजेंट s सब शेल। अगर l की वैल्यू 1 है इजीमुथल क्वांटम नंबर, दिस रिप्रेजेंट p सब शेल। अगर l की वैल्यू 2 है दिस रिप्रेजेंट d सब शेल। और अगर l की वैल्यू 3 है दिस रिप्रेजेंट आप लोग के पास f सब शेल। तो प्लीज इन पॉइंट्स को याद रखें।
तो अब यहाँ पे L की वैल्यू क्या है 0, तो दिस रिप्रेजेंट आप लोग के पास S सबशेल। और अगर आप मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर को देखें तो इसमें स्पिन क्या आ रहा है +1/2 या -1/2 भी हो सकता है। तो इट मींस कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। देखो अगर S 0 के बराबर आया तो इट मींस यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब +1/2 या -1/2 दिस रिप्रेजेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इट मींस कि ये कोई ऐसा एलिमेंट है, कोई ऐसा एलिमेंट है जो आप लोग के पास किस से बिलोंग कर रहा है, दैट इज फिफ्थ पीरियड से। N रिप्रेजेंट पीरियड, और किस पीरियड, दैट इज एस ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, बिलोंग टू एस ब्लॉक एंड बिलोंग टू विच पीरियड, दैट इज अ पीरियड फिफ्थ। और एस में है भी कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन है इट मींस दिस इज ग्रुप फर्स्ट। और दूसरा अगर फिफ्थ पीरियड है तो इट मींस कि ये ग्रुप फर्स्ट में कोई एलिमेंट है। तो अब ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट कौन से हैं, दैट इज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रोबीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। सो दैट इज आप लोग के पास 1s है, दैट इज 2s, दैट इज 3, टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज 4 एंड दिस इज 5। तो इट मींस कि जो गिवन सेट ऑफ क्वांटम नंबर आपको गिवन है, दिया गया है, दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर रोबीडियम। इट मींस कि क्वांटम नंबर इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इससे आप एक अननोन एलिमेंट को भी क्या कर सकते हैं, दैट इज आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दीज आर द सम एमसीक्यू, कुछ हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, कुछ अभी कर रहे हैं, कुछ और भी करेंगे। बहुत सारे एमसीक्यूज आपको हमारी अपनी बुक में इंशाल्लाह मिलेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखेंगे। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।